हैरो नाम के एक शांत शहर में, जहाँ पेड़ टेढ़े मेढ़े खड़े थे और हवा कभी रुकती नहीं थी, एक पुराना घर था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग इसे परछाइयों का भोज कहते थे। किंवदंती थी कि जो भी उस घर में जाता वह फिर कभी नहीं लौटता, मानो उसे रात से भी गहरे अंधेरे ने निगल लिया हो। लीना ने बचपन से इन कहानियों को सुना था, लेकिन वह लोक कथाओं पर विश्वास नहीं करती थी। उसे उस घर में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था और वह यह साबित करना चाहती थी कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक अंधेरी रात, जब चांद का नामो निशान नहीं था, लीना ने अपने हाथ में एक धुंधला टॉर्च पकड़ा और घर की ओर बढ़ी। घर का दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था, बिना किसी ताले के। जैसे ही वह अंदर गई, एक भयंकर सड़ांध की बदबू उसकी नाक से टकराई। अंदर का दृश्य धूल और मकड़ी के जाल से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर बने गहरे पंजों जैसे निशान सबसे ज्यादा डरावने थे, जैसे कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। लीना का टॉर्च झपकने लगा। उसने उसे थपथपाया, बड़बड़ाते हुए। अचानक रोशनी स्थिर हुई और उसने उसे देखा। पहली परछाई, एक मुड़ी तुड़ी आकृति अंधेरे में छिपी हुई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, और फिर वह गायब हो गई, अंधेरे में और गहराई में समा गई। उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। हर कमरे में हालात और बिगड़ते गए। टूटा हुआ फर्नीचर, दरारों से भरे हुए आईने और वे खौफनाक निशान हर जगह मौजूद थे। हवा अब और ठंडी हो गई थी और अब वह कुछ सुन सकती थी। धीमी धीमी आवाजें, इतनी हल्की कि शब्दों को पहचानना मुश्किल था। अंतिम कमरे में पहुंचकर उसने उसे देखा। एक लंबी डाइनिंग टेबल, जैसे किसी भोज के लिए सजाई गई हो। चांदी की थालियां और प्याले धुंधले प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन कुर्सियां खाली नहीं थीं। वे आकृतियां जो पहले से दिख रही थीं, अब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनकी खोखली सूनी आंखें एक साथ उसकी ओर घूरने लगी। लीना पीछे हटने वाली थी कि दरवाजा उसके पीछे से जोर से बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक अजीब ध्वनि में बदलते हुए, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। ठंडी छायाएं उसके पैरों को जकड़ने लगीं, उन्हें अपने कब्जे में लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। उसने नीचे देखा तो देखा कि जमीन से परछाइयां उठ रही थीं, उसे टेबल की ओर खींच रही थीं। टेबल पर बैठे चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें उसके डर का आनंद मिल रहा हो। लीना चीखी, संघर्ष किया, लेकिन परछाइयां बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने उसे मजबूर करके एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने देखा कि अब वह भी उन सजीवों का हिस्सा बन चुकी थी जो उस भोज का हिस्सा थे। उसकी आंखें, जो कभी चमकदार थीं, अब सूनी और खाली हो चुकी थीं, जैसे बाकी सबकी। अंधेरा उसे पूरी तरह निगलने से पहले उसने अपनी झलक चांदी के प्याले में देखी। अब वह भी परछाइयों के भोज का हिस्सा थी और जल्द ही ये घर अपना अगला शिकार बुलाएगा। लीना ने बचपन से इन कहानियों को सुना था, लेकिन वह लोक कथाओं पर विश्वास नहीं करती थी। उसे उस घर में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था और वह यह साबित करना चाहती थी कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक अंधेरी रात, जब चांद का नामो निशान नहीं था, लीना ने अपने हाथ में एक धुंधला टॉर्च पकड़ा और घर की ओर बढ़ी। घर का दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था, बिना किसी ताले के। जैसे ही वह अंदर गई, एक भयंकर सड़ांध की बदबू उसकी नाक से टकराई। अंदर का दृश्य धूल और मकड़ी के जाल से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर बने गहरे पंजों जैसे निशान सबसे ज्यादा डरावने थे, जैसे कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। लीना का टॉर्च झपकने लगा। उसने उसे थपथपाया, बड़बड़ाते हुए। अचानक रोशनी स्थिर हुई और उसने उसे देखा। पहली परछाई, एक मुड़ी तुड़ी आकृति अंधेरे में छिपी हुई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, और फिर वह गायब हो गई, अंधेरे में और गहराई में समा गई। उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। हर कमरे में हालात और बिगड़ते गए। टूटा हुआ फर्नीचर, दरारों से भरे हुए आईने और वे खौफनाक निशान हर जगह मौजूद थे। हवा अब और ठंडी हो गई थी और अब वह कुछ सुन सकती थी।
धीमी धीमी आवाजें, इतनी हल्की कि शब्दों को पहचानना मुश्किल था। अंतिम कमरे में पहुंचकर उसने उसे देखा। एक लंबी डाइनिंग टेबल जैसे किसी भोज के लिए सजाई गई हो। चांदी की थालियां और प्याले धुंधले प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन कुर्सियां खाली नहीं थीं। वे आकृतियां जो पहले से दिख रही थीं, अब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनकी खोखली, सूनी आंखें एक साथ उसकी ओर घूरने लगीं। लीना पीछे हटने वाली थी कि दरवाजा उसके पीछे से जोर से बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक अजीब ध्वनि में बदलते हुए, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। ठंडी छायाएं उसके पैरों को जकड़ने लगीं, उन्हें अपने कब्जे में लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। उसने नीचे देखा तो देखा कि जमीन से परछाइयां उठ रही थीं, उसे टेबल की ओर खींच रही थीं। टेबल पर बैठे चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें उसके डर का आनंद मिल रहा हो। लीना चीखी, संघर्ष किया, लेकिन परछाइयां बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने उसे मजबूर करके एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने देखा कि अब वह भी उन सजीवों का हिस्सा बन चुकी थी जो उस भोज का हिस्सा थे। उसकी आंखें, जो कभी चमकदार थीं, अब सूनी और खाली हो चुकी थीं, जैसे बाकी सबकी। अंधेरा उसे पूरी तरह निगलने से पहले उसने अपनी झलक चांदी के प्याले में देखी। अब वह भी परछाइयों के भोज का हिस्सा थी, और जल्द ही यह घर अपना अगला शिकार बुलाएगा। जैसे ही रात गहराती है, घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। दीवारों पर खून के डरावने निशान उभर आते हैं। घर में मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं और एक अनजाना डर उनके दिलों में घर कर लेता है। डाइनिंग टेबल पर चारों ओर बैठे लोग अचानक से ठंडक महसूस करने लगते हैं। टेबल पर रखी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। हर कोई हैरान और परेशान है। अचानक से घर के कोनों से काली परछाइयां निकलने लगती हैं। ये परछाइयां इतनी भयावह होती हैं कि हर कोई डर के मारे चीखने लगता है। परछाइयां धीरे धीरे घर के हर कोने में फैल जाती हैं और एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। लीना, जो अब तक सबको हिम्मत देती आई थी, अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान उभर आते हैं। सबको अब समझ आ जाता है कि लीना की हालत गंभीर है। लीना का अंत करीब है और घर में सन्नाटा छा जाता है।